अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन सी एप्लीकेशंस यूज होती हैं ये आज हम डिस्कस करेंगे। 4 मेजर एरियाज इन विच बायोटेक्नोलॉजी इज अप्लाइड इंक्लूड एग्रीकल्चर। 4 मेजर एरियाज हैं जिनमें बायोटेक्नोलॉजी की जो टेक्निक्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी की जो टेक्नोलॉजी है वो अप्लाइड होती है। उसमें एक तो एग्रीकल्चर है, दूसरा है फूड प्रोडक्शन, ठीक है, एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन, ठीक है, हेल्थ एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। तो आज हम इन एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। सबसे पहला है एग्रीकल्चर। बायोटेक्नोलॉजी हैज प्लेड अ रेवोल्यूशनरी रोल इन इम्प्रूविंग आवर एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ हाई यील्ड्स ऑफ क्रॉप्स। जैसा कि आपको पता ही है कि एग्रीकल्चर जो है इसमें हमारी बायोटेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा रोल जो है वो प्ले किया है। वैसे भी पाकिस्तान में एग्रीकल्चर जो है और प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है और पाकिस्तान में इन चीज़ों की पैदावार भी ज़्यादा होती है। हर्बिसाइड्स, वीड किलिंग, ठीक है, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्ट किलिंग केमिकल्स आर यूज टू एलिमिनेट द क्रॉप एनिमीज, वीड्स एंड इंसेक्ट्स। मुख्तलिफ कीड़े मकोड़े जो हैं, इंसेक्ट्स हैं, वीड्स हैं, ठीक है, जो फसलों को खराब करते हैं, उनको मारने के लिए हम लोगों ने जो केमिकल्स, जो हमारी टेक्नोलॉजी के बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जो हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स बनाए हैं, ठीक है, तो उनका भी बहुत किरदार है, ठीक है, ये बायोटेक्नोलॉजी का ही हिस्सा है, ठीक है, ताकि जो क्रॉप के दुश्मन हैं, एनिमीज हैं, कीड़े मकोड़े, उनको खत्म किया जा सके। सच केमिकल्स ऑल्सो काज डैमेज टू द क्रॉप प्लांट्स। लेकिन जहाँ पे एक चीज का फायदा होता है वहां पे उसका नुकसान भी होता है, ये तो आप लोग जानते हैं। जाहिर सी बात है कि उसके अंदर केमिकल्स मौजूद होंगे तो उसका नुकसान फसल पे भी होगा। यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी साइंटिस्ट इंसर्ट वीड रेजिस्टेंस एंड पेस्ट रेजिस्टेंस जीन्स इनटू द प्लांट्स। तो वो क्या करते हैं, साइंटिस्ट ऐसा करते हैं कि उस प्लांट के अंदर वीड रेजिस्टेंस या पेस्ट रेजिस्टेंस जीन्स जो हैं वो उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। और ये सारा प्रोसेस जो है ये हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि उनको क्यों इंसर्ट किया जाता है, किस वजह से किया जाता है, ताकि वो एंटीबॉडीज बना सकें। तो ये सारे आप ऐसा करें, पिछला लेक्चर लें जाके, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे इंसर्ट किया जाता है और क्यों इंसर्ट किया जाता है रेजिस्टेंस जीन्स को, ठीक है। Such genetically modified plants prepare proteins which are harmful for weeds and pest insects. तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स जो होते हैं उनका वो क्या करते हैं, प्रोटीन प्रिपेयर करते हैं जो पेस्ट इंसेक्ट्स वगैरह कीड़े मकोड़ों के लिए जो है वो खतरनाक होती है, ठीक हो गया। Cultivation of such genetically modified crops improves the yield of crop and make them safe for human use. तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की जो कल्टीवेशन है वो क्या करती है, फिर इम्प्रूव हो जाती है क्रॉप्स का, और इंसान उसको जब इस्तेमाल करते हैं तो वो सेफ होती है, यानी उसके अंदर कोई खतरा नहीं होता, कोई केमिकल्स वगैरह जो है कंज्यूम नहीं होते। द मेजर क्रॉप्स दैट हैव बीन मॉडिफाइड आर मेज, ठीक है, जिसको हम कॉर्न भी बोलते हैं, मकई बोलते हैं, ठीक है, वीट, गंदम, राइस, चावल, कैनोला, पोटैटो, सोयाबीन, कॉटन, ईटीसी, ठीक है, कपास, आलू और इस तरह की चीजों की प्रोडक्शन, ठीक हो गया, चावलों की प्रोडक्शन, ये सारी मेजर क्रॉप्स हैं जो मॉडिफाइड हुई हैं, ठीक है। ड्राउट एंड एक्सेसिव सॉल्ट्स इन द सॉइल ऑल्सो हैव हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। जमीन के अंदर ज्यादा जो है नमक होना, ठीक है, सॉइल के अंदर ज्यादा नमक होना या फिर कहत साली जिस इलाके में होती है वहां की फिर क्रॉप प्रोडक्टिविटी पे भी असर पड़ता है, ठीक है। वहां पे जो हम क्रॉप्स वगैरह ग्रो करेंगे तो वो सही से नहीं हो पाएंगी। बायोटेक्नोलॉजिस्ट आर वर्किंग टू फाइंड जीन्स दैट कैन इनेबल क्रॉप्स टू टॉलरेट सच एक्सट्रीम कंडीशंस। बायोटेक्नोलॉजिस्ट अब क्या करें, वो इस पे काम कर रहे हैं ताकि ऐसी जीन्स फाइंड कर सकें कि वो इन क्रॉप्स को टॉलरेट करने के लिए इनेबल कर सकें इन एक्सट्रीम कंडीशंस में, कि अगर सॉइल में साल्ट ज्यादा है या ड्राउट की कोई ऐसी कंडीशन है तो उसको फिर कैसे हल किया जा सकता है, ठीक है। साइंटिस्ट इन सम यूनिवर्सिटीज हैव इंट्रोड्यूस्ड अ जीन टू रेज आयरन कंटेंट इन राइस एंड व्हीट। कुछ यूनिवर्सिटीज के साइंटिस्ट जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एक जीन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि आयरन कंटेंट रेज किया जाए राइस, चावल और गंदम के अंदर आयरन को ज्यादा करने के लिए, ठीक है, वो इस पे काम कर रहे हैं।
दिस में हेल्प टू ओवरकम आयरन डेफिशिएंसी इन फूड। इसकी वजह से क्या होगा कि खुराक के अंदर जो आयरन की कमी है वो पूरी हो जाएगी, ठीक है, और आयरन की कमी पर काबू पा लिया जाएगा। इन पाकिस्तान मैनी बायोटेक क्रॉप्स सच एज व्हीट, राइस एंड पोटैटो हैव बीन डेवलप्ड। बहुत सारी बायोटेक क्रॉप्स जो हैं वो डेवलप्ड हुई हैं पाकिस्तान में, जैसे गंदम है, चावल है, या फिर पोटैटो, आलू, ठीक है, इनको डेवलप किया जा रहा है। तो नेक्स्ट है फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन। फूड की प्रोडक्शन कैसे होती है, उसकी प्रिजर्वेशन कैसे होती है, प्रिजर्वेशन होता है उसको कैसे महफूज रखा जाता है, ठीक है। यूज ऑफ बेटर क्वालिटी जीन्स इन द एनिमल्स इज प्रोड्यूसिंग हाई यील्ड्स ऑफ मिल्क एंड मीट। जब हम अच्छी क्वालिटी की जीन्स यूज करते हैं एनिमल्स में, तो उससे क्या होता है कि हमें अच्छी उससे ज्यादा प्रोड्यूस होता है मिल्क, दूध भी हमें ज्यादा मिलेगा, उससे गोश्त भी हमें ज्यादा मिलेगा, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ better quality fruits and vegetables and increasing their shelf lives are also due to using biotechnological techniques। ज्यादा अच्छा फ्रूट और वेजिटेबल्स प्रोड्यूस करना और उनका जो है उनकी तादाद में इजाफा करना, यानी ज्यादा उग रहा है फ्रूट या वेजिटेबल्स, ज्यादा हमें मिल रहा है या अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है, तो ये सारा कुछ किस वजह से हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है जी हेल्थ। बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर क्योरिंग डिजीज एंड इम्प्रूविंग हेल्थ। बायोटेक्नोलॉजी जो टेक्निक्स हैं उससे हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, किसी भी बीमारी को जो है वो क्योर कर सकते हैं, ठीक है, किसी डिजीज को खत्म कर सकते हैं। द डिजीजेस फॉर विच प्रीवियसली नो एडिक्वेट ट्रीटमेंट वाज अवेलेबल कैन नाउ बी ट्रीटेड यूजिंग बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स, ठीक है। ऐसी बीमारियां, ऐसे डिजीज जो पहले जिनका इलाज जो था वो मुमकिन नहीं था, अब बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स की वजह से उसका इलाज जो है वो मुमकिन हो गया है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रूट काजेज ऑफ डिजीज, प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन फॉर फाइटिंग अगेंस्ट डिजीज, क्योरिंग एंड करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट्स आर द मेजर रोल्स ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इन डेवलपिंग बेटर हेल्थ। इसमें क्या है, प्रोडक्शन होती है मेडिसिन की डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने की, ठीक है। उसके बाद रूट्स के अंदर जो डिजीज काज होते हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है, और जीन्स के अंदर जेनेटिक डिफेक्ट्स जो होते हैं उनकी करेक्शन कैसे की जाती है, उनको क्योर कैसे किया जाता है, ये मेजर रोल्स हैं टेक्नोलॉजी के अच्छी सेहत को डेवलप करने के लिए। वेरियस बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स विच आर यूज्ड इन पाकिस्तान टू सेव लिव्स इंक्लूड। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जो बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स यूज होते हैं इंसानों की जो जिंदगियां बचाने के लिए, वो क्या है, इंसुलिन है, ये यूजफुल है डायबिटीज के लिए, ठीक है। ये पिछले लेक्चर में भी हम इंसुलिन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है वैक्सीन्स। वैक्सीन्स क्या है, ये इन्फेक्शियस डिजीजेस के अगेंस्ट इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। किसी भी इंसान के अंदर उसके डेड या वीक पैथोजेंस को ऐड किया जाता है, ठीक है, और वो एंटीबॉडीज, हमारा ब्लड जो है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और जब वो असल में रियल पैथोजेंस हमारी बॉडी में आएंगे तो वो उसको अटैक करेंगे, उसको किल कर देंगे, ठीक है। ये वैक्सीन होती हैं। ये भी हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया तो आप पिछला लेक्चर ले सकते हैं, ठीक है, चैनल पे मौजूद है। नेक्स्ट है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन यूजफुल फॉर स्टिमुलेटिंग ग्रोथ। अगर किसी की ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ हार्मोन है ये ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बीटा एंडोर्फिन, अ पेन किलर ड्रग। ये एक पेन किलर ड्रग है, ठीक है। अगर किसी कोई बहुत ज्यादा पेन में है तो उस पेन को खत्म करने के लिए ये ड्रग मेडिसिन यूज होती है। इंटरफेरॉन एंटीवायरल प्रोटीन है, ठीक है। इंटरफेरॉन ये कोई भी वायरल प्रोटीन जो है, वायरस जो है उसको खत्म करने के लिए प्रोटीन यूज होती है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स लाइक पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो है जैसे पोल्यूशन है, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड है, सेवेज वाटर है, ठीक है, गटरों का गंदा पानी है, और आलूदगी है। आलूदगी की भी बहुत सारी किस्में हैं, फिजाई आलूदगी है, जमीनी आलूदगी है, पानी की आलूदगी है, और ठीक है। तो ये सारी जो है आर ऑल्सो रिजॉल्विंग यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, ये बायोटेक्नोलॉजी की वजह से रिजॉल्व हो रही हैं। कैसे हो रही हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया आर यूज्ड टू ट्रीट सेवेज एंड रिफ्यूज। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं ताकि ये सेवेज सिस्टम, जो गंदा पानी गटरों का, इसको ट्रीट किया जाए।
They may also be used to clear spilled oil. Microbes which are used as biopesticides. Microbes जो हैं, ठीक है, जो बायोपेस्टिसाइड्स के तौर पे यूज होते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स के तौर पे, बायोसेंसर्स के तौर पे, आर बीइंग डेवलप्ड यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स। तो वो कैसे डेवलप किए जाते हैं माइक्रोब्स? वो बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स के जरिए प्रोड्यूस किए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं। ठीक है, तो यहां तक आज का हमारा टॉपिक था। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप कहाँ से मेरी वीडियो वॉच करें मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आपका जो कमेंट है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।